नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। भारत 140 करोड़ से अधिक लोगों का देश, विशाल सीमाएं और रणनीतिक चुनौतियां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की इतनी बड़ी रक्षा व्यवस्था को चलाता कौन है? चलिए आज जानते हैं। भारत का उच्च रक्षा संगठन यानी वो शीर्ष ढांचा जो हमारी सेनाओं और राष्ट्रीय रक्षा नीति का मार्गदर्शन करता है। सीधे शब्दों में कहें तो उच्च रक्षा संगठन उन संस्थाओं और पदों का समूह है जो भारत की रक्षा नीति बनाने, रणनीति तय करने और सेनाओं का संचालन सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। इसमें शामिल होते हैं राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं के मुख्यालय और कई रणनीतिक व सलाहकार संस्थान। प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अंतिम निर्णयकर्ता होते हैं। उनके अधीन काम करते हैं रक्षा मंत्री, जो रोजमर्रा के रक्षा मामलों और तीनों सेनाओं की राजनीतिक निगरानी रखते हैं। कैबिनेट सुरक्षा समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, CCS में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। यही समिति तय करती है सैन्य ऑपरेशन, सीमाओं की सुरक्षा, रक्षा खरीद, परमाणु नीति आदि। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस संगठन का केंद्र बिंदु है। इसका नेतृत्व करते हैं रक्षा मंत्री और इसमें कई विभाग काम करते हैं। विभाग रक्षा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, DRDO, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सबसे नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का विभाग। यह मंत्रालय सिविल और सैन्य के बीच पुल का काम करता है, जिससे सेना को संसाधन, बजट और नीति का समर्थन मिले। भारत की तीनों सेनाओं के अपने अपने प्रमुख होते हैं, थल सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष और वायुसेनाध्यक्ष। ये सभी सीधे रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और अपनी अपनी सेना की संचालन क्षमता, ट्रेनिंग और युद्ध तैयारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर अब है एक नया पद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2019 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद स्थापित किया। पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत। CDS का कार्य है तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाना, संयुक्त युद्ध रणनीति तैयार करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना और एकीकृत थिएटर कमांड की नींव रखना। CDS के अधीन एक नया विभाग बना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, DMA, जो तीनों सेनाओं से जुड़े प्रशासनिक कार्य देखता है। एक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA की। वर्तमान में यह पद संभाल रहे हैं अजीत डोभाल। NSA का कार्य है प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों पर सलाह देना, गुप्तचर एजेंसियों के बीच समन्वय करना, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा में रणनीतिक तालमेल बैठाना। इसके अलावा कई और संस्थाएं भी रक्षा नीति में योगदान देती हैं। NSCS, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस और DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अनुसंधान में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत का उच्च रक्षा संगठन केवल एक तंत्र नहीं, बल्कि एक संतुलित व्यवस्था है जहां राजनीति, सैन्य शक्ति और रणनीति एक साथ चलती है। CDS की नियुक्ति, थिएटर कमांड्स की तैयारी और तकनीकी आधुनिकीकरण ये सब दर्शाते हैं कि भारत अपनी रक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी के अनुरूप बना रहा है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तो भारत का यह शीर्ष रक्षा ढांचा हमारी सुरक्षा की रीढ़ है। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।